सोचो, रेत के एक कण से भी छोटी दुनिया, लेकिन ताकत इतनी कि अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये है परमाणु के न्यूक्लियस की दुनिया, मैटर का असली दिल। इस छोटी सी जगह में ऐसी फोर्सेस काम करती हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से परे हैं, जो ऊपर तारों से लेकर हमारे पैरों तले जमीन तक सब कुछ कंट्रोल करती हैं। इस छुपी हुई दुनिया को समझना ही न्यूक्लियर फिजिक्स के राज खोलने की कुंजी है। वो एनर्जी जो तारों को पावर देती है, और यहां तक कि वो परमाणु भी जिनसे हमारा शरीर बना है, इसी छोटे से पावर हाउस से आते हैं। सदियों से परमाणु को मैटर की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई माना जाता था, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत ने इस सोच को तोड़ दिया और एक नया यूनिवर्स हमारे सामने ला दिया। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि परमाणु ठोस गोले नहीं हैं, बल्कि एक डेंस सेंट्रल कोर न्यूक्लियस, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स नाम के और भी छोटे कण घूमते हैं, वाली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं। पता चला कि न्यूक्लियस ही परमाणु की अद्भुत एनर्जी का सोर्स था। न्यूक्लियर फिजिक्स परमाणु के दिल में झांकती है, मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स और उनको जोड़े रखने वाली फोर्सेस को समझने की कोशिश करती है। हर परमाणु के केंद्र में न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एक टाइटली पैक्ड बंडल। प्रोटॉन्स अपने पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज के साथ और न्यूट्रॉन्स बिना किसी चार्ज के न्यूक्लियस को उसकी पहचान देते हैं। ये पार्टिकल्स, जिन्हें न्यूक्लियंस कहते हैं, एक इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा एक साथ बंधे होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन पर भारी पड़ती है। प्रोटॉन्स की संख्या, जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, ये डिसाइड करती है कि परमाणु किस एलिमेंट से बिलोंग करता है। उदाहरण के लिए, सभी कार्बन एटम्स में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि सभी ऑक्सीजन एटम्स में 8। किसी परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कुल संख्या को उसका मास नंबर कहते हैं। आइसोटोप्स, एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होती है, यूनिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं जो उन्हें मेडिसिन से लेकर आर्कियोलॉजी तक कई फील्ड्स में इनवैल्यूएबल टूल्स बनाते हैं। परमाणु के न्यूक्लियस में स्टोर्ड इमेंस एनर्जी को 2 फंडामेंटल प्रोसेसेस के थ्रू रिलीज किया जा सकता है, फिशन और फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन, जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे हैवी न्यूक्लियस को लाइटर न्यूक्लाई में तोड़ना शामिल है। ये स्प्लिटिंग आमतौर पर न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट से ट्रिगर होती है। जब हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होता है तो ये ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। साथ ही एडिशनल न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं, जो आगे फिशन रिएक्शंस को ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे चेन रिएक्शन बनती है। दूसरी तरफ न्यूक्लियर फ्यूजन में हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के आइसोटोप्स जैसे 2 लाइट न्यूक्लिई को फ्यूज करना या जोड़ना शामिल है, जिससे हीलियम जैसा हैवियर न्यूक्लियस बनता है। ये प्रोसेस फिशन से भी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है और हमारे सूरज और दूसरे तारों के लिए एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है। फ्यूजन के लिए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लिई के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए इनक्रेडिबली हाई टेम्परेचर्स और प्रेशर्स की जरूरत होती है, जो इसे अर्थ पर क्लीन एनर्जी का एक चैलेंजिंग लेकिन पोटेंशियली रेवोल्यूशनरी सोर्स बनाता है। सेक्शन 4, रेडिएशन एक अदृश्य ताकत। न्यूक्लियर रिएक्शंस, फिशन और फ्यूजन दोनों अक्सर रेडिएशन प्रोड्यूस करती हैं, जो एनर्जी का एक फॉर्म है जो वेव्स या पार्टिकल्स के रूप में ट्रैवल करती है। रेडिएशन बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों हो सकती है, ये उसके टाइप और इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। एक कॉमन टाइप है आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो इतनी एनर्जी कैरी करती है कि एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रिप कर सकती है, पोटेंशियली लिविंग टिश्यू को डैमेज कर सकती है और डीएनए में म्यूटेशंस कॉज कर सकती है। हालांकि रेडिएशन के कई पॉजिटिव एप्लीकेशंस भी हैं। मेडिसिन में इसका यूज इमेजिंग टेक्निक्स जैसे एक्सरेज और सीटी स्कैन्स में डिजीजेस को डायग्नोज और मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। साथ ही रेडिएशन थेरेपी में कैंसरस सेल्स को टारगेट करके और डिस्ट्रॉय करके कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए भी। रेडिएशन का यूज इंडस्ट्री में स्टेरिलाइजेशन, फूड प्रिजर्वेशन और यहां तक कि स्मोक डिटेक्टर्स में भी किया जाता है। रेडिएशन के डिफरेंट टाइप्स और उनके इफेक्ट्स को समझना उनके बेनिफिट्स का यूज करते हुए उनके रिस्क्स को कम करने के लिए क्रूशियल है। सेक्शन 5, न्यूक्लियर फिजिक्स हमारा भविष्य बनाते हुए। हमारे शहरों को पावर देने से लेकर मेडिकल ट्रीटमेंट्स को एडवांस करने तक न्यूक्लियर फिजिक्स हमारी दुनिया को शेप करने में एक पिवटल रोल प्ले करती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हालांकि कंट्रोवर्शियल हैं, दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन प्रोवाइड करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स का कार्बन फ्री अल्टरनेटिव ऑफर करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में रिसर्च क्लीन और नियरली लिमिटलेस एनर्जी सोर्स का प्रॉमिस रखती है, पोटेंशियली हमारे प्लैनेट को पावर देने के तरीके में रेवोल्यूशन ला सकती है। हालांकि परमाणु की इमेंस पावर के साथ प्रोफाउंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और यूज
रेडियो एक्टिव वेस्ट के डिस्पोजल से लेकर न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेशन की पोटेंशियल तक एथिकल और एनवायरमेंटल कंसर्न्स रेज करता है। जैसे जैसे हम परमाणु के सीक्रेट्स को अनलॉक करते जा रहे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंश्योर करें कि इस नॉलेज का यूज वाइजली और एथिकली किया जाए, ह्यूमन काइंड और हमारे प्लैनेट के बेटरमेंट के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए फॉलो करना न भूलें।